हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट लेके आया हूँ। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को बिना स्किप करके देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और ये जो वीडियो है ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। सो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके देखना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। और ध्यान रखिए ये मॉक टेस्ट है। आप लोगों को मैं टाइम दूंगा, मतलब अपने आप को मतलब देखने के लिए कितना मतलब आपका प्रिपरेशन हुआ। सो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड हेडक्वार्टर लोकेटेड इन हुई सिटी? बीएसएनएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। सो कौन सा राइट आंसर है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। ध्यान रखना। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2000 में एस्टेब्लिश हुआ। ध्यान रखना, ये लिख लेना, कहीं पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का जो सॉफ्ट लोन विंडो वो कौन सा है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आईडीए, ऑप्शन बी इंडियन डेवलपमेंट फोरम, ऑप्शन सी आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ध्यान रखना। और वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 1944 पे एस्टेब्लिश हुआ था थ्रू ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखना। और उसमें और एक इंस्टीट्यूशन मतलब जो एस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम क्या है? वो उसका नाम है आईएमएफ। ध्यान रखना। सो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस देखिए, मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है, उससे रिलेटेड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3। सो आप लोग मुझे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3। द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस? यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कब मतलब एग्जिस्टेंस हुआ? ऑप्शन ए अक्टूबर 3, 1944, ऑप्शन बी अक्टूबर 24, 1945, ऑप्शन सी जून 26, 1945, ऑप्शन डी जनवरी 1, 1942। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अक्टूबर 24, 1945। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो ऑप्शन सी में जो दिया है जून 26, 1945, इसमें यूएन का जो चार्टर साइन हुआ था और ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ये अक्टूबर 24, 1945 पे आया। ध्यान रखना। और ये सक्सेसर है लीग ऑफ नेशन का, जो 1921 पे आई थिंक बना था, 1921 या 1919 पे, वो आप लोग देख लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, बट ये सक्सेसर है लीग ऑफ नेशन का। ध्यान रखना। और इसमें 5 परमानेंट मेंबर है। सो 5 परमानेंट मेंबर का नाम क्या है? फर्स्ट है यूके, उसके बाद यूएस, उसके बाद चाइना, रशिया एंड फ्रांस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4। द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? डब्ल्यूटीओ का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए एडमिनिस्टरिंग ट्रेड डिस्प्यूट प्रोसीड्योर, ऑप्शन बी फैसिलिटेटिंग मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशन ऑफ मेंबर कंट्रीज एंड रिव्यूइंग ट्रेड पॉलिसीज, ऑप्शन सी एनफोर्सिंग उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फैसिलिटेटिंग मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशन ऑफ मेंबर्स कंट्रीज एंड रिव्यूइंग ट्रेड पॉलिसी। ध्यान रखना। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 1995 पे थ्रू मराकेश एग्रीमेंट। मराकेश कहाँ पे है? ये मोरक्को का एक प्लेस है। ध्यान रखना। और ये गेट का जो 1948 पे गेट एस्टेब्लिश हुआ था उसका सक्सेसर है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5। आरबीआई हेडक्वार्टर लोकेटेड इन व्हिच सिटी? सो ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी मुंबई। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। ध्यान रखना। और ये 1935 पे 1 अप्रैल आई थिंक ये मतलब ये एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद 1949 पे ये नेशनलाइजेशन हुआ। ध्यान रखना। आरबीआई नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है। क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following term is not associated with the World Trade Organization? WTO के साथ कौन सा टर्म एसोसिएट नहीं है? ऑप्शन ए गेट, ये तो है, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी UNCTAD, ऑप्शन डी गेट्स।
सो कौन सा एसोसिएट नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नॉट एसोसिएटेड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवा, SEWA। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना SEWA क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी आम्स्टरडम, ऑप्शन डी ब्रुसेल। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दुबई इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ICC। सो ICC कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1909 पे हुआ था, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना। और इसमें 108 मेंबर कंट्री से, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज सार्क फाउंड? सो ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1983। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1985। ध्यान रखना, सार्क जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो 1985 ढाका में मतलब एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेपाल, काठमांडू। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। काठमांडू जो जगह नेपाल पे है वो ही हेडक्वार्टर है SARC, सार्क का, SRK नहीं, सार्क का। और सार्क पे 8 मेंबर कंट्री है, ध्यान रखना। इसमें पहला है इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, यही है। और अफगानिस्तान, ये 8 मेंबर है। अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। सो ये 8 मेंबर कंट्रीज है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका इसी क्वेश्चन का मतलब आंसर दीजिए, सार्क का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीनपीस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया, आम्स्टरडम, नेदरलैंड, ऑप्शन सी जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी डी ब्रुसेल, बेल्जियम। सो राइट आंसर हो सकता है इसका ऑप्शन बी आम्स्टरडम, नेदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ल्ड बैंक नॉर्मली गिव्स। वर्ल्ड बैंक मतलब क्या देता है? मतलब लोन से रिलेटेड। ऑप्शन ए मीडियम टर्म्स लोन, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म लोन, ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म लोन, ऑप्शन डी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन। सो कौन सा राइट आंसर है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मीडियम टर्म लोन्स। ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक लो एंड मिडिल रेंज जो इनकम कंट्री है उसको लोन देता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 11, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी मैड्रिड। सो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? WIPO। सो इसका हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था। ये 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये आपका टास्क है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द हेडक्वार्टर ऑफ द UNHCR इज लोकेटेड एट। UNHCR लोकेटेड, इसका लोकेशन कहाँ पे है? रोम, न्यूयॉर्क, लंदन, जेनेवा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी न्यूयॉर्क। ध्यान रखना, यह कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1948 पे, जितना मुझे याद है 1948 पे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वॉज द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली हेल्ड। UN जनरल असेंबली का जो फर्स्ट रेगुलर सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लंदन। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। ऑप्शन ए लखनऊ, कोलकाता, ओटाका मुंड, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कोलकाता। ये 1890 पे एस्टेब्लिश हुआ था, ध्यान रखना। और ये जो प्लांट या कह सकते हैं हम लोग फ्लोरा फाउना इसके रिलेटेड रिसर्च और काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट डेप्टर ऑफ द UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी USA। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द NATO यानी द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सॉरी। सो ऑप्शन ए जेनेवा ऑप्शन बी और ब्रुसेल, ऑप्शन सी ब्रुसेल दुबई, ऑप्शन डी आम्स्टरडम। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रुसेल। ध्यान रखना, ये 1948 पे एस्टेब्लिश हुआ था। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल। क्वेश्चन नंबर 17, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नेटो में कितना मतलब मेंबर कंट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 17, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी UNESCO इज लोकेटेड। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी बैंकॉक। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी पेरिस।
सो पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस पे। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर लोकेटेड। सो ऑप्शन है लुजेन, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी लुजेन। क्वेश्चन नंबर 19, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैड इट्स हेडक्वार्टर एट। ऑप्शन ए लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, वाशिंगटन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लंदन। क्वेश्चन नंबर 20, LIC हेडक्वार्टर लोकेटेड इन व्हिच सिटी? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी मुंबई। LIC कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1956 पे एस्टेब्लिश हुआ, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, द हेडक्वार्टर ऑफ द ओपेक इज लोकेटेड। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ओपेक का फुल फॉर्म, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे? चलो मैं हेडक्वार्टर बोल देता हूँ, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ध्यान रखना। और पहला जो हेडक्वार्टर था 1960 पे है, 1960 पे वो बगदाद इराक वो फाउंडेड था, मतलब उधर फाउंड किया गया, उसका हेडक्वार्टर भी उधर ही था। उसके बाद 1965 पे ये वियना ऑस्ट्रिया पे है, उसमें मतलब सेट किया गया या लोकेट किया गया, कह सकते हैं हम लोग, उधर एस्टेब्लिश किया गया। सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है यानी वियना। सो इसमें 13 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA, इसका लोकेशन कहाँ पे? वियना, वाशिंगटन, जेनेवा, लंदन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वियना, ये ऑस्ट्रिया पे है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF? सो ऑप्शन ए इंडिया, वाशिंगटन DC, न्यू दिल्ली, पेरिस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन DC। सो मैंने पहले बोला था, पहले 2 या 3 नंबर क्वेश्चन में जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 पे 2 ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था, एक है IMF और दूसरा है IBRD, कह सकते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, IMF का। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 24, as required by the WTO agreement, the Indian Patent Act was amended 1999. The act first came into force in the year, जो WTO के एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन जो पेटेंट एक्ट है वो अमेंड किया गया 1999 पे। सो द फर्स्ट एक्ट जो कब मतलब हुआ, फोर्स हुआ? सो ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1975। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1970। क्वेश्चन नंबर 25, द सार्क मूवमेंट was launched for regional cooperation, military strategy, ऑप्शन सी कल्चरल एक्सचेंज, ऑप्शन डी पॉलिटिकल अलायंस। सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है रीजनल कोऑपरेशन। सो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखना, 2-3 बार देख लेना टाइम मिले तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच।